Not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind. शेक्सपियर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि, लेकिन अन्वी का दिमाग तो प्रोफेसर की आवाज पर ही रुक जाता है। यार, दिल अजीब तरह से धड़क रहा है। क्या आवाज है यार? चुप कर यार, कितने बड़े हैं सर तू तो। लेकिन अन्वी के तो होश ही उड़े थे। इनकी आवाज जैसे हर शब्द मेरी रूह में उतर रहा है। क्या ये वही है जिनके लिए मैं कॉलेज आई हूँ? तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। वैसे सर है तो हैंडसम। फिर दोनों सहेलियां हंसने लगती है। तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? चलो निकलो यहाँ से, निकलो बुलाना। दोनों सहेलियां वहां से निकल जाती है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में अन्वी का लगाव एक तरफा प्रेम में बदल गया। वो हर प्रोजेक्ट में सबसे आगे रहती, हर प्रश्न का उत्तर देती, बस इस उम्मीद में कि सर उसे नोटिस करे। अन्वी, तू कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही इन दिनों। तू जानती है ना वो हमारे प्रोफेसर है। अरे रिया, तू समझेगी नहीं यार। ये प्यार है, और ये प्यार कब किससे हो जाए कोई नहीं जानता। अरे यार, तू भी ना पढ़ाई लिखाई कर, करियर बना। ये क्या प्यार व्यार के चक्कर में फंस रही है? प्यार व्यार के चक्कर में फंसते नहीं, प्यार से तो उभरते हैं। पर तू नहीं समझेगी। मैं तो कल सर को बता दूंगी कि मुझे उनसे प्यार है और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, और वो कहेंगी मैं इस उम्र तक कंवारा तुम्हारे लिए तो बैठा था अन्वी जी, चलिए ना शादी करते हैं। और तुम्हारी माँ हंसते हंसते बारात का स्वागत करेंगी। लो जी, 15 साल बड़ा लड़का मेरी छोटी सी बेटी का दुल्हा बन रहा है ना? हाँ, तो हंसने की क्या बात है? क्यों नहीं करेगी? इतना अच्छा दामाद मिलेगा, पढ़ा लिखा प्रोफेसर। और उम्र का अंतर? अरे वो है ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार कोई करे तो देखे केवल मन। फिर दोनों सहेलियां हंसते हुए वहां से निकल जाती है। अन्वी पूरा समय प्रोफेसर के सपनों में डूबी रहती है और एक पन्ने में अपनी भावनाओं को लिखती है। अगले दिन वो प्रोफेसर के पास आकर, हेलो सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? किस क्लास में हो? पढ़ाई में दिमाग लगा रही हो ना? हाँ सर, बिल्कुल लगा रही हूँ। आप तो देखते ही हैं मैं आपकी क्लास को कितनी सीरियसली लेती हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे सिर्फ मेरी क्लास में नहीं बल्कि सारी क्लासेस को सीरियसली पढ़ना है। अच्छा चलो बाय। एक मिनट सर, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उन्हें एक पन्ना पकड़ा देती है और वहां से चली जाती है। मैंने तो कोई नोट्स भी नहीं मांगे थे, ये कैसे नोट्स दे करके? बाद में देख लूंगा। वहां से घर चले जाते हैं। घर आकर वो पत्नी को सारी बात बताते हैं। एक तरफ तो मैं तुम्हें ये कहूंगी कि तुमने अच्छा किया जो उससे प्यार से बात करी, उसको भरोसा दिलाया। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल में तुम्हें लेकर कोई उम्मीद जगी हो। नहीं, अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे उसको कैसे टैकल करना है। बस कुछ दिन की बात है, फिर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देगी और उसके बाद में उसका भविष्य सुनहरा और अच्छा बनेगा। पत्नी स्माइल करके वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अन्वी कॉलेज जाती है और सभी प्रोफेसर राहुल और अन्वी को लेकर बातें करने लगते हैं। तुझे पता है, अन्वी के कमरे में प्रोफेसर राहुल अकेले गए थे। अरे हाँ, मुझे भी पता है, काफी देखभाल करते हैं उसकी। उसने दवाई खाई कि नहीं? बहुत प्यार करते हो प्रोफेसर राहुल अन्वी से, लेकिन अपनी उम्र तो देखो भाई। उन बच्चों को बातें करते राहुल सुन लेते हैं और स्माइल करके वहां से चले जाते हैं। क्लास में अन्वी प्रोफेसर को घूरती है, जिससे वो बहुत असहज होते हैं। देखो अन्वी, क्लास में ऐसे घूरा मत करो, मुझे पढ़ाने में दिक्कत होती है, लोग क्या सोचेंगे? सोचने दीजिए ना। जब प्यार किया तो डरना क्या जब। हाँ वो बात सही है, लेकिन घूरना ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। ओके? लेकिन आजकल के समय की अन्वी तो जैसे पूरे कॉलेज को ये बताना चाहती थी कि वो राहुल सर की गर्लफ्रेंड है। फिर एक रोज, सर मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। फिर तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए, क्यों? वो तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपके लिए ये जीन्स और टी शर्ट लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, बुरा मत मानिएगा,
लेकिन आपके कपड़े पहनने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से मैं सही कपड़े पहन रहा हूँ, है ना? ये लो तुम, ये भगवत गीता है, इसे रोज पढ़ा करो। क्या? अब मेरे लिए ये भगवत गीता लेकर आए? ये कौन देता है अपनी गर्लफ्रेंड को? अरे ये पढ़ तो लो, फिर तुम्हें गीता भी दूंगा। हाँ, अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ, कल क्लास भी लेनी है ना। एक रोज अनवी की सहेली कहती है, कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना। क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, सबके बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड को ला सकती हो। अनवी खुश हो जाती है, राहुल से बात करती है, कल ना मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है, अब चलिएगा। राहुल पहले तो मना करता है, लेकिन अनवी के लाख मनाने के बाद वो मान जाता है। ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन तुम्हें ऑड नहीं लगेगा? नहीं, क्यों, मुझे तो बहुत फक्र होगा। अगले रोज अनवी राहुल के साथ अपनी सहेली के घर जाती है, जहां दूसरी लड़कियों के बॉयफ्रेंड बहुत ही यंग और स्मार्ट होते हैं, लेकिन राहुल एक मैच्योर और बड़ा लड़का होता है। अरे तुम अपने पापा को क्यों लेकर आई? तुमने कहा था तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आओगी। अब देखो यहाँ पे सबके बॉयफ्रेंड है, अच्छा नहीं लगता ना अंकल यहाँ पर है तो तुम अंकल को घर भेज दो ना। कैसी बात कर रही हो, ये मेरे पापा नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड है। अनवी के पास खड़ा लड़का ये सुन लेता है और हंसने लगता है। ये अंकल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसके कपड़े देखो, ऐसा लग रहा है कोई मुशायरा सुनने आया हो। अरे अंकल जी कौन से सन की पैदाइश है? बाबा आजम के जमाने के लग रहे हैं। बस तुम लोगों से 20 साल बड़ा हूं मैं। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी दूसरा लड़का कहता है, हम में क्या खराबी थी जानम, जो इतने बड़े अंकल को बॉयफ्रेंड बना ली। तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं अपनी पार्टी को बेकार नहीं करना चाहती। अनवी क्या करती, ना चाहते हुए भी उसे पार्टी से बाहर आना पड़ता है। बाहर आकर, काश आप भी उन लोगों की तरह दिखते, मैंने आपको दिए तो थे वो कपड़े, आपने क्यों नहीं पहने? क्योंकि उसमें मैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम नहीं दिखना चाहता हूँ। मैं ना बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था छोटे बच्चों के बीच। चलो मैं तुम्हें नदी के किनारे लेकर चलता हूँ। छी, ऐसी बोरिंग जगह कौन जाता है? आपको बुरा नहीं लगेगा तो मैं अकेली जाऊं उस पार्टी में? मैं उस पार्टी को एंजॉय करना चाहती हूँ। अरे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, तो मैं घर के लिए निकलूं? अनवी अकेले ही पार्टी में चली जाती है। थैंक गॉड तू अकेली आई। यार प्लीज अगली बार से ना अकेले आना, इस अंकल को लेकर मत आना। वैसे तूने उस अंकल में देखा क्या? अनवी कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन उसे बहुत बेइज्जती फील होती है। अनवी घर जाती है तो उसे रोना आता है। क्या वो बेटा, रो क्यों रही है? अनवी सारी बात अपनी माँ को बताती है। बात तो सही है, बच्चों के बीच में अगर इतने बड़े अंकल चले जाए तो दुनिया तो सवाल उठाएगी। खैर मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। कॉलेज में जोरों शोरों से एनुअल डे की तैयारियां चल रही थी। इस बार तो मैं स्पेशल डांस परफॉर्मेंस करूंगी मेरे राहुल के लिए। पर तुझे बुलाएगा कौन? एनुअल डे में तो सिर्फ कॉलेज के मैनेजमेंट की पार्टीज होती है, बच्चों को तो दूर से देखते मिलता है सब कुछ। मैं बच्ची नहीं हूँ, उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, जहाँ उनको बुलाया जाएगा वो मुझे भी ले जाएंगे। तुझे क्यों लेकर जाएंगे? उसकी बीवी है, वो अपनी बीवी को लेकर जाएगा। वैसे भी तुम तो उनके लिए टाइम पास हो। पत्नी से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। तभी वहां अनवी की एक सहेली आती है। अनवी लग रहा है तुझे सर साड़ी गिफ्ट करने वाले हैं। तुझे कैसे पता? अभी मैंने देखा मार्केट में ना एक साड़ी की दुकान में खड़े होकर साड़ी खरीद रहे थे, वो भी अकेले। अनवी मन ही मन खुश हो जाती है। अच्छा, किस रंग की साड़ी ले रहे थे? लाल रंग की सुंदर चटक। देख तुझे देंगे ना तो मुझे भी एक दो बार पहनने के लिए देना। अरे पहले मेरे पास तो आने दे। लेकिन ये क्या, जिस दिन एनुअल डे की पार्टी होती है उस दिन शाम को राहुल उसकी पत्नी के साथ हाथ में हाथ पकड़कर कॉलेज में एंट्री लेता है। अरे वाह, ये देखो कितने हॉट कपल लग रहे हैं राहुल सर अपनी बीवी के साथ, है ना? अरे ये अनवी तो इनकी बीवी के आगे पानी कम चाय है। यार ये लाल साड़ी कितनी मस्त लग रही है ना मैम पर। सर को शर्म नहीं आ रही? मेरे सामने कैसे अपनी पत्नी के हाथ में हाथ डालकर घूम रहा है? वैसे तो मुझसे ये सबके सामने बात भी नहीं करते। अरे लाल साड़ी, मुझे तो लगा था तुम्हारे लिए लेकर आए, लेकिन वो तो अनवी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे माँ की कही बात भी याद आती है। वैसे भी वो बुजुर्गों की पार्टी है, मैं कहीं और ही पार्टी करती अच्छी लगती हूँ अपनी एज ग्रुप में।
वो लोग बात कर रहे थे तभी राहुल की पत्नी भी वहां आती है। तुम लोगों में से अन्वी कौन है? मैं हूँ। क्यों? अरे तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं तो बस देखना चाह रही थी कि कौन है जिसने राहुल के लिए मरने की कोशिश की। क्या आपको सब पता है? मुझे क्या नहीं पता? तुम्हारे साथ पार्टी, तुम्हारा गिफ्ट और रोज के मैसेज। कई मैसेज की रिप्लाई तो मैं ही करती हूँ। वैसे तुम ना पढ़ने में ध्यान दिया करो, क्योंकि हाँ मुझे पता है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है मुझे। और वैसे भी वो लड़का दिख रहा है रेड टी शर्ट में, वो मेरा नया बॉयफ्रेंड है। गुड फॉर यू। ओके, ठीक है, बाय। राहुल की पत्नी वहां से चली जाती है उसके जाने के बाद। अरे कैसे बोल रही थी? तुझे तो राहुल सर ने मजाक बना दिया। वो क्या मजाक बनाएंगे मुझे? मैंने अपना मजाक खुद ही बना रखा था। खैर अब मेरी आंखें खुल गई है। वैसे रोहन तेरा बॉयफ्रेंड कब बना? अरे वो तो मैंने झूठ बोला था। चलो मैं घर जा रही हूँ। अन्वी कॉलेज से निकल रही थी कि यार बाहर वहां से जाते हैं, तू उधर पार्टी की तरफ क्यों जा रही है? एक आखिरी बार राहुल सर को ये बताने के लिए कि मुझे समझ में आ गया है मेरी उम्र पढ़ने लिखने और अपना भविष्य